जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं दुर्दाना से बात करूंगी और फिर हो जाता है, नॉर्मल बातें हैं ये। आप मुझे ये बताइए कि ये आपके भाई साहब आजकल कहाँ होते? काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ऑफिस कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, जाते हैं तो आधा दिन के लिए जाते हैं, रात को लेट आते हैं और आजकल तो सुबह सुबह निकल जाते हैं। आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है? You're right. मैं भी उसका बदला हुआ एटीट्यूड देख रहा हूँ आजकल। किसी लड़की से मिलने के लिए जाता होगा। वो बुशरा तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है फवाद के। आपने दोबारा बात की है उससे? नहीं, अभी नहीं किया। I'm giving him time to think. आपको बात करनी चाहिए थी। बड़े भाई हैं आप उसके। बड़ा भाई बाप की जगह होता है। सवाल जवाब करें उससे, पूछें। कहीं ये ना हो ना कि उसकी इन हरकतों का असर सना की जिंदगी पे पड़े। अब सना के प्रपोजल्स आते हैं। आंटी वो कॉल आई थी ज्वेलर की, वो बोल रहा था कि सेट रेडी है, तो आप बोलें तो मैं जाके ले आऊं? हाँ चली जाओ, और जरा चेक कर लेना जो चेंजेस बताई थी मैंने उसने किए हैं कि नहीं। ठीक है, आप ड्राइवर को बोल दें, मैं चली जाती हूँ। क्यों? ड्राइवर को क्यों बोल दूं? अपने शौहर के साथ जाओ ना। नहीं, I've got a very important meeting to attend. अब ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए। बीवी हैं ये आपकी, जिम्मेदारी है आपकी। कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे आप? आप लेके जाएंगे इन्हें और वापसी पे डिनर करा के लेकर आएंगे। इट्स ओके आंटी, मैं चली जाऊंगी। नो, इट्स नॉट ओके। आपके शौहर हैं, मैंने कह दिया है ना, यही लेके जाएंगे। ये मेरी बात कभी नहीं टालते। जी। जाओ। शहनाज, शहनाज, शबाना, इधर आइए। वहां से सर क्या हिला रही हैं? इधर आए। बैठो। खड़ी हो। तेरे बाप का सोफा है ये? हैं? नीचे बैठ। और मुझे ये बताओ, ये सफाइयां करना किसका काम है? तेरा काम है ना? तो मेरे घर के लोग क्यों कर रहे हैं काम? साफ कर इनको और दोबारा से लगा। काम चोर कहीं के। और हाँ, कुत्सिया खाला का चेहरा तो बिल्कुल देखने वाला था। कुत्सिया खाला ने पता है क्या किया? जैसे ही बज्जो आई ना, तो कुत्सिया खाला इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरे पीछे रोहेल खड़ा था। कुत्सिया खाला उठ के फौरन से रोहेल के साथ आकर खड़ी हो गई। ऑनेस्टली मैं तो सोच भी नहीं सकता, हमारी प्रॉब्लम यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। सच बताऊं तो सोच तो मैं भी नहीं सकती कि कल तक जिस चीज को लेकर मैं इतना परेशान थी, वो कैसे चुटकियों में खत्म हो गई। वैसे मुझे समझ नहीं आया, यूं बैठे बैठाए आपकी बच्चों को हुआ क्या था? आई होप यू वोंट माइंड
वैसे मैं आपकी बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता। सच बताऊं तो हम सब लोग फिक्र में, और हम ये सोच रहे थे कि बच्चों ने ऐसी हरकत पहले कभी नहीं की। और कुत्सिया खाला की बात है, पता है क्या सोच रही थी? वो ये सोच रही थी कि बच्चों पर कोई जिन चिमट गया। कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है वो मेंटल स्ट्रेस में हो, तभी ऐसा रिएक्शन दिया उन्होंने। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या मामला है। एक परेशानी जाती है और दूसरी आ जाती है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। वैसे खुशी की बात है, कुत्सिया खाला अब आपका रिश्ता नहीं लेकर आएंगे। इस दौरान मैं मामा से भी बात कर लूंगा, ताकि दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कुत्सिया खाला को तो नहीं पता कि वो अब आएंगी या नहीं, लेकिन हाँ, मैं अम्मा को जरूर जानती। वो इतने आराम से नहीं बैठेंगी, वो अपनी कोशिश जारी रखेंगी। खैर तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल हम इन बातों को इग्नोर करते हैं। मुझे ये बताएं, आज का दिन मेरे साथ कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। कितना अच्छा गुजरा? बहुत सच? मुझ I'm sorry. अब किस बात की? मैं जानती हूँ आप ऑक्यूपाइड थे, फिर भी आपको यहाँ मेरे साथ आना पड़ा। I'm sorry. आपने वो झूले वाली बात डिलिबरेटली की थी ना? मेरे जाने के बाद भी तो कर सकती थी। नहीं, वो तो आंटी ने बोल दिया आपको मेरे साथ जाने के लिए, वरना मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं। जानती नहीं थी कि जानबूझ के किया? देखिए जवाद, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं जानबूझ के किसी धोखे का, किसी फरेब का सहारा लेके आपके दिल में अपनी जगह बनाऊं। प्लीज मेरे दिल में आने के लिए ना आप बहाने मत तलाश कीजिए। मजीद किसी औरत की गुंजाइश नहीं है इस दिल में आने की। I'm sorry अगर मैंने आपको हर्ट किया। अहमर वेट कर रहा होगा। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। जी। Excuse me, baby. नहीं, आप प्लीज घर जाके फवाद से बात कर लीजिएगा। ये सही वक्त नहीं है बात करने का। जी। शुक्रिया। फादी? जी भाई।
मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ऑफिस में कर लीजिएगा ना, वैसे ही लेट हो गई है। ऑफिस की बात नहीं थी, उस वजह से मुनासिब नहीं समझा। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? वो कहते हैं ना, जिस काम का किसी को इल्म ना हो वो गलत होता है। मैं भी यही समझता था, लेकिन अब ये महसूस कर रहा हूं कि हर छोटा बड़े को बेवकूफ समझता है। साफ साफ कहें, कहना क्या चाहते हैं आप? मुझसे कोई गलती हो गई है? ऑब्वियसली गलती की है तो बुशरा से मिलने की गलती। मैंने तुम्हें समझाया भी था ना, तुम समझते नहीं। ऐसी क्या बात थी जो तुमने हमारा भरोसा तोड़ा? मैंने किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ा है भाई, बल्कि एक भरोसे को एतमाद दिया है। जो पिछले वादों और एतबार को तोड़ देता है ना, उसके नए वादे खोखले हो जाते हैं। तुम क्या समझ रहे थे? हमारी आंखों में धूल झोंक के हमें पता नहीं चलने दें। मैंने किसी की भी आंखों में धूल नहीं झोंकी है। इनफैक्ट मामा तो जानती थी कि मैं बुशरा से मिलता रहता हूँ, और मैं खुद सोच रहा था कि ये बात जल्द अज जल्द मैं शेयर कर दूं। अब जब बात खुली ही गई है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े। प्लीज प्लीज। मैं वहीं खड़ा हूं जहां हमारी मां खड़ी है। हाँ, अगर तुम उन्हें कन्विंस कर लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा। सोहेल, सोहेल हम आपको कह रहे हैं, इसे पूछे उस दिन जब हम गए थे ना बावर्ची खाने में, ये वही मौजूद थे। हम देखे थे, घबरा गए थे। पूछिए इसे, पूछिए। भाभी, मैं उस दिन किचन में जरूर गया था, लेकिन मेरा यकीन जाने मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये डायलॉग तो आप हमेशा मारते हैं ने। हम देखे थे आपको, यूं थरथरा रहे थे, हमको देख के आप घबरा कर। आप बता दीजिए, देखे अगर आप नाप लिए हैं तो हमको बता दीजिए। सोहेल पूछिए ना इसे, पूछिए। भाभी मैं पूछती हूँ, रोहेल भाभी क्या कह रही है? सच सच बताओ, क्या ये सच कह रही है? अरे भाई, मैं तो तंग आ गई हूँ इस रोज रोज की अदालत से। हर बार ना मुजरिम यही निकलता है, कमीना। बच्चों, बुशरत, तुम दोनों तो मेरी बात का यकीन करो ना। भाभी तो खैर है। क्या कहा? क्या कहा? गैर है? इन्होंने कभी कभी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तुम लोगों के लिए। हमेशा तुम्हें अपना समझा और तुम कह रहे हो कि गैर है। भाभी है तुम्हारी, बीवी है मेरी, समझे? ये ऐसे नहीं मानेगा, बस ऐसे तोते की तरह से रट्टा लगाया जाएगा। मैं पूछती हूँ इससे। चल मेरे सर पे हाथ रख और खा कसम कि मेरी मां मर जाए अगर मैं झूठ बोलूं तो। अम्मा ये क्या ऑल फॉल बातें किए जा रही हो?
अम्मा आप रहने देना, मैं पूछ लूंगा। नहीं, तुम नहीं पूछोगे अब मैं पूछूंगी। चल खा कसम, कसम खा, बोल। अरे अम्मा ये कसम खा भी लेगा, बहुत कमीना है। हाथ हटाओ। मैं नहीं खाऊंगा कसम। आप लोगों ने मेरी बात का यकीन करना है तो करें। कहाँ अम्मा मिन्नतें कर रही है, हम सब यहाँ पागलों की तरह इल्तिजा कर रहे हैं कि सच बता दो सच। तुम्हारा एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता। अरे भाई उसे बोलने तो दो। बस बचो, इसके बोलने का वक्त खत्म। ये बार बार हमें धोखा देके हमारे जज्बात से नहीं खेल सकता। सुहेल भाई उसे कुछ बोलने तो दे। रुहेल कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमसे कुछ पूछ रहे। इसको मैं पुलिस के हवाले करूंगा। बताओ सच क्या है? सच क्या है? बताओ सच क्या है? सच बताओ। वो मैंने बेच दिए। बेच दिए? उसको बेचने के बाद उसका पैसा मैंने उन सबको दे दिया है जिनका पैसा मैंने खाया था। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज भाई प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। सुहेल भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। भाई प्लीज माफ कर दे। क्या छोड़ रहे? प्लीज क्या छोड़ रहे? भाई प्लीज, ये इस काबिल भी नहीं है कि इसको मारा जाए। इसको पुलिस के हवाले करूंगा मैं। नहीं 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 सुहेल भाई प्लीज ये मत करें, घर की बात है, प्लीज घर में रहने देना। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? रहने दे बुशरा, जो सुहेल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसने अगर सुधरना होता तो कब का सुधर गया होता। ये नहीं ठीक होगा, घर में डकैतियां करता। भाई किसको फोन कर रहे हैं? पुलिस को फोन कर रहा हूँ। एक मुजरिम हमारे घर का हिस्सा नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया रोहेल भाई, ये तुम्हारा छोटा, पुलिस तक बात क्यों लेकर जा रहे हो? घर में ही मसला हल कर लो, इस तरह तो बदनामी हो जाएगी पूरी हमारी है, और फिर शादियां भी तो होनी है भी हमारी। सुहेल भाई बच्चों बिल्कुल ठीक कह रही है, सब्र से काम ले, एक बार सोच ले समझ ले। मैं ही सब्र से काम लूं इस बार भी? इसको समझाने वाला कोई नहीं है इस घर में। बार बार हमें धोखा देता है। पहले बाहर चोरी की, अब घर में। तुम में और डकैत में फर्क क्या रह गया है? तुम लोग चाहते हो कि इसको मौका दूं मैं? कितने मौके देंगे हम इसको? अरे फूट ना मुंह से, माफी मांग भाई से वरना सड़ेगा जेल में। नहीं चाहिए इसकी झूठी खोखली माफी। भाई प्लीज पुलिस को कॉल मत करें भाई, प्लीज चल भाई प्लीज आखिरी मौका दे दे भाई, प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दे, प्लीज आखिरी मौका दे दे भाई, प्लीज बात को समझने की कोशिश करे भाई। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था भाई, मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था भाई, प्लीज मुझसे आइंदा कभी नहीं करूंगा भाई, प्लीज। पता नहीं मैं क्यों हरकत करता चला, प्लीज भाई। देख रही है अम्मा, आगा जान के चोर पैदा हुआ है। सिर्फ इज्जत ही तो कमाई है हमने। वो भी गवा दी इसने। अब और क्या करोगे इसके बाद? हमें मार दोगे? हमें मार के हमारी किडनियां बेच दोगे तुम? क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा इसके बाद। रोहित, झूठ बोलना मैंने तो नहीं सिखाया तुम्हें पाला है इसको। इस जिल्लत की जिंदगी से तो बेहतर है कि हम मर जाएं। क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें कभी हराम नहीं खिलाया हमने, हमेशा हलाल का लुक्मा दिया है।
जब रिश्तेदारों को पता चलेगा, मोहल्ले में पता चलेगा तो क्या बोलेंगे, क्या बातें करेंगे वो? शर्म आती है इसको भाई कहते हुए। think you should try this one. This is so pretty. Wow. कैसे खोलेंगे? Let me try it. This is so pretty, सिकंदर. मेरी चॉइस तो वाकई में बहुत अच्छी है यार. इसमें मेरा कोई कमाल नहीं. खूबसूरती खूबसूरती को अटैक करती है. क्या मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूँ? ये एहसास तो पहले मुझे कभी हुआ ही नहीं. सही कहते हैं लोग, आपकी कदर आप खुद नहीं दूसरे जानते हैं. बस 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 ऐसे तो ना भाई ना, मतलब अच्छा नहीं लगता आप रोती हैं तो मैं अच्छा देखें जो भी चोरी हुआ है ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब बर्बाद दूंगा. क्या करेंगे आप? तो बहन जब अपना पासपोर्ट जलाई थी, हमारा जाने का सारा रास्ता बंद कर दी थी, तब भी आप ही गए थे हमसे. आज जब आपका भाई ये सब किया हमारे साथ, तब भी आप उसका क्या क्या समेटने का कोशिश कर रहे हैं. मैं सब कुछ कर लूंगा. जो जो दुख मिले ना आपको इस घर में, सबका मदावा होगा, ये मेरा वादा है. आपका भाई एक साल जुर्म किया, घर वाले इतना सा परेशान हुए. नुकसान तो हम रहा ने, हमारा आगे जब आप पहुंची दाव पे चला गया. कितने आसानी से कर लिया हिसाब. आसान नहीं था भाभी. शर्मिंदगी का बोझ उठाए इकरारे जुर्म करना किसी भी मुजरिम के लिए आसान है. जेवर बेचने के बाद न जाने कितनी बार मैंने खुद को मना की, लेकिन गुनाह था. बस हो गया. खुद को बचाने की आग में आप सबको जला डाला. लेकिन मैं आपसे सच्चा वादा करता हूं, मैं आपकी एक एक पाई चुकाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे भी खाल क्यों न खिंचवानी पड़े. बहुत से दिल का दुकान खत्म नहीं होता, और ना ही रुकसान का अजाला होता है. जब आप अपना गलती सुधारेंगे ने, उस दिन हमको लगेगा आपको शर्मिंदगी हुआ है. यहाँ सुबह आने से ही माफी तलाफी ये सब बेईमानी है. मैं भाई को बोलिए हम मेरी नजर से दूर हो जाए, यहाँ से चला जाए.
बकरी तो ठीक है, अकेले बगैर रहते हम खुद चले जाते हैं। भाई मर गया, मर गया तुम्हारा भाई। अरे नहीं नहीं सना, मैं सच में नहीं आ पाऊंगी। पता है क्या, अम्मा की भी ना तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा देखो, मैं वादा नहीं करती, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ हाँ बाबा पक्का। ओके, खुदा हाफिज। सना थी अम्मा। क्या कह रही थी? जवाद भाई और दुर्दाना जी का वलीमा है। वो मुझे बहुत फोर्स कर रही थी कि प्लीज तुम आ जाओ, लेकिन ना मैंने उसे मना कर दिया। अरे क्यों मना कर दिया तुमने? दुर्दाना का तो हम मैका हैं, इतनी मोहब्बत से उसने बुलाया था अपनी शादी पर। अब मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तो तुम तो जाओ। अम्मा घर का माहौल देखा है, मैं ऐसे ही चली जाऊं? मैं नहीं जा रही। मैं हूं ना इन सब के लिए, तुम जाओ। अब मैं अकेले कैसे जाऊं? कौन कहाँ जा रहा है भाई? वो मेरी दोस्त की शादी है, रुबाब, वहां जाने की बात हो रही है। वो लंबी सी नाक वाली, पतले से मुंह वाली? मुसर्रत, बहुत बुरी बात है, किसी के नाक नक्शे पर इस तरह मजाक नहीं करते। अम्मा जो है वो कह रही हूँ, लंबी नाक है उसकी और पतला मुंह है, इसमें मैंने क्या मजाक उड़ा दिया किसी का है? अच्छा तो क्या हुआ उसको? हुआ तो कुछ नहीं है, उसकी शादी है। हाय अल्लाह, उसकी भी शादी हो रही है और एक नहीं हो रही तो बस बच्चों की शादी नहीं हो रही। चलोगी? नहीं भैया नहीं, मुझे नहीं जाना किसी की शादी में। अब अगर मैं किसी की शादी में जाऊंगी तो वो शादी मेरी शादी होगी। अरे खामखा उसकी शादी में चली जाऊंगी तो मेरी आ लग जाएगी उसको। अरे भाई सबकी शादी होनी है, मेरी बारी नहीं आ रही बस शादी की। कोई कुछ करता ही नहीं मेरे लिए। चलो तुम तो फोन कर दो ना कि तुम आओगी। उसे मैसेज कर देती। काश के इस सिंगार में मेरे दिल की खुशी भी शामिल होती। काश कोई मुझे भी सराहने वाला होता। आ जाओ। जी प्लीज आइए। Look at you. You look pretty. थैंक यू। सिकंदर सना को लेकर आ जाए, फिर चलते हैं। सिकंदर जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड साइमा का बेटा है। जवाद, फवाद, सना और सिकंदर साथ खेले, साथ बड़े हुए और कुछ अरसे के बाद सिकंदर की फैमिली यूके शिफ्ट हो गई। साइमा की डेथ भी वहीं हो गई। फिर इतने अरसे के बाद मैंने सिकंदर को देखा तो बहुत खुशी हुई। उसने तो यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली, वरना मैं घर के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करती। लेकिन सिकंदर ने भी प्रूव किया कि वो कितना इंटेलिजेंट है। बहुत केयरिंग है वो। एक्सक्यूज मी। या श्योर, गो अहेड। हेलो जी बुशरा, ठीक है जल्दी से आ जाओ। अल्लाह हाफिज। आई थॉट कि तुम्हें पता है इन्हें इनवाइट नहीं करना है, बुशरा या उसकी माँ को। तुम तो अच्छे से जानती हो ना लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, फिर भी तुमने इन्हें इनवाइट किया। तुम थोड़ी सी रिस्पेक्ट ही रख लेती, मेरी रिस्पेक्ट में ही ना बुलाती उन्हें ना। Why did you invite them? आंटी असल में मेरा इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उन्हें ज़रूर बुलाऊं। आप प्लीज़ उन्हें इस बार इजाज़त दे दें आने की। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आखिरी बार है, वो आइंदा नहीं आएंगे, प्रॉमिस। प्लीज़। चलो ठीक है, आई होप ये आखिरी बार ही हो।
चलो मैं नीचे इंतजार करी। कम। कैसा रहा दुर्दाना का वलीमा कल? अच्छा रहा अम्मा, सब कुछ हो गया सही से। और सबा ने कुछ कहा? वो कहाँ कुछ कहती हैं, पता तो है आपको, वो हमें कहाँ पसंद करती है, इसलिए बस दूर ही दूर थी। अगर बच्चों ने गलती ना की होती ना तो आज सब ठीक होता, पर नसीब से कौन लड़ सकता है। अल्लाह, क्या ढूंढ रही हो तुम इतनी देर से? अम्मा, दुर्दाना जी ने ना मुझे चाबियां दी थी बुटीक की, और मैंने सोचा था कि मैं बस 2 दिन बाद ही बुटीक खोल दूंगी। अब वो चाबियां कहाँ रख दी मुझे समझ नहीं आ रही, मिल नहीं रही। पता नहीं तुम लोगों ने घर को क्या बना दिया है। पहले तो ना चोरी होती थी, ना कोई चीज गुम होती थी, ऐसी हड़बोंग तो ना होती थी। अम्मा, इसी के मसले रहते हैं, ये है ही लापरवाह, इसी की चीजें गायब होती हैं, इसके ड्रामे ही नहीं खत्म होते। मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा ना तुम ड्रामेबाज हो। मैं एक बहुत जिम्मेदार लड़की हूँ और मैंने बहुत जिम्मेदारी से संभाल के रखी थी, कहाँ चली गई मुझे क्या पता। अच्छा भाई, ये बहस तो छोड़ो ना, जो चीज गुम हो गई है उसको ढूंढो। मैं ढूंढ ही तो रही हूँ, इतना टाइम हो गया और पता है सारे क्लाइंट आके बाहर बुटीक के खड़े हो गए होंगे, मैं क्या बोलूंगी, मुझे इतनी शर्मिंदगी होगी। तो भाई उनको कह देना ना कि बुटीक बंद हो गया हमेशा के लिए। खुद तो कोई काम करती नहीं है और बातें सुन रही हो इनकी। बढ़िया ही। भाई खुद काम तुम नहीं करती हो ना तो दूसरों के काम की तो कदर कर लिया करो। बेटा ऐसे करो, तुम मेरे साथ चलो नवीन के कमरे में, हो सकता है इकरा उठा के ले गई हो। चलो। अरे अल्लाह, कौन आ गया? जाके देख दरवाजे पर कौन है। देख, खुद भी हिल लिया करो थोड़ा सा। अम्मा, तुम इसकी बड़ी साइड लेती हो है? अगर तुम गलत बात करोगी तो जाहिर है कि फिर मैं उसकी साइड ही लूंगी। जरा देखो सही इसकी। अरे रे, कोई जरूरत नहीं है। मैं देख तो ओहो, छोड़ो ना, इसी चीज के हाथ डाल रही। बड़ी देर हो गई, देख कर आती हूँ कहाँ गई है ये। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं वो। हाँ भाई, कौन हो, किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं सिकंदर हूँ। बुशरा मुझे जानती है, मैं समरा का भाई है ये। तुम्हारी कौन सी दोस्त है भाई? समरा मेरी दोस्त, अम्मा भी जानती हैं। हाँ, सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? अम्मा तुम भी जानती हो? हाँ भाई, अम्मा कैसे नहीं जानेंगी। समरा की जो अम्मी है ना, वो अम्मा की बड़ी अच्छी दोस्त है और कमेटी भी डाली हुई है ना अम्मा। हाँ, कमेटी डाली हुई है। तो बेटा कमेटी के पैसे देने के लिए आए हो ना तुम? तो यहाँ खड़े खड़े बाहर ही दोगे कि अंदर आता हो? जी, तो कमेटी पैसे। आ जाओ ना, आओ बेटा। चुप हो जाए करूँ कभी। समरा, कमेटी, मुझे तो लगता है कोई रिश्ता आया है ये इसका। सच कहते हैं लोग,
औरत का अपना कोई घर नहीं होता। और मुझे देखो, एक ऐसे घर को अपना घर बनाने आ गई हूं जहां मेरे सामान की भी कोई जगह नहीं। दुर्दाना, अंदर आ जाओ। जी जी आइए। क्या पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो? नहीं, बस अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। क्या मतलब है वार्डरोब सेट कर रही हो? तुम अपने कपड़े सूटकेस में रखती हो? जी। क्यों? इसमें मेरे लिए जगह ही कहाँ है। व्हाट? इसमें मेरे लिए जगह ही कहाँ है। क्यों जगह नहीं है? वो वाली वार्डरोब जो है ना, वो जब्बात की है और ये वाली तुम्हारी है। इसमें तो शाजिया के कपड़े रखे हुए हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। वलीमे की मसरूफियत में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वार्डरोब खाली करवाती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, मैं मेट से कह के वो खाली करवा के तुम्हारा सारा सामान ना वार्डरोब में लगवाती हूँ, ठीक है? लेकिन जवाद, वो तो डोंट वरी, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। शबाना, तुम जाओ दुर्दाना बीबी के सारे कपड़े जो हैं वो उनकी वार्डरोब में लगाओ, और जो पहले के कपड़े रखे हुए ना वो सारे निकाल के बाहर फेंको। बुशरा, क्या कहा तुमने मुझे? समरा का भाई? जहां तक मुझे याद पड़ता है समरा नाम की तो तुम्हारी कोई दोस्त ही नहीं है। मुसर्रत, जरा देख लिया करो कहां पर क्या बात करनी है। आए गए का लिहाज किया करो। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जाओ जाओ, जाकर चाय बनाकर लाओ। ये बनाकर लाएगी चाय? इसको बोलो। मुसर्रत, मैंने कहा ना चाय बना कर लाओ और अच्छी तरह से पका कर लाना। ऐसा पकाऊंगी ना अम्मा, ऐसा पकाऊंगी कि मजा आ जाएगा। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना।